पेज नंबर सर है 108, पेज नंबर सर जी 108, 108 आपकी बता। अच्छा, ये जो लिमिटिंग फैक्टर है, अब इसमें भी कुछ रेलिवेंट कॉस्टिंग मिक्स हो सकती है। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले बता दें, रेलिवेंट कॉस्टिंग रिवाइज कर ली आपने? क्या दिया था मैंने परसों क्लास के एंड में? एक मिनट निकालिएगा, कौन से पेज थे ये आते हैं? एक मिनट सब बंद, पेज नंबर 94 पे एक मिनट आया। नहीं, इससे पहले कोई क्वेश्चन कहा होगा मैंने। ग्लोबल रिवाइज किए, हो गया रिवाइज? कोई मसला? 94 पे है, कहाँ तक हुआ ये? मेरा ख्याल हो गया होगा ये यार, 94 वाला, ये जो जेडी था, सॉरी जेडी के नीचे B22, इसमें है कहीं मसला? ये ही नहीं किसी ने जिन्होंने किया। ओके, इसमें शायद मेरा ख्याल बनता तो नहीं था वैसे। नहीं, पहले भी किया था मैंने, कहा था एक दफा दोबारा चेक कर लो। पेज नंबर 108 पे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने किए? ये वो फाइफा वाला मैं करवा देता हूँ, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 भी डिस्कस कर लेते हैं, आप जरा पेज नंबर 108 पे आ रहे हैं, पहले ये कर। सर्वर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये मैंने इस क्वेश्चन से पहले आपको उधर इसलिए ले गया हूँ कि इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग बीच में आनी है और पता है अब आपको चीजें। सर्वर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स K2 एंड K9। डाटा थोड़ा सा टफ था इसमें। It also manufactures other products in accordance with the specification of customers. Essence's products require specialized skilled labor. Maximum labor hours available with the company are 300,000 per month. रुपए हैं या घंटे हैं? Following information has been extracted from the sales budget. Product name K2 K9, selling price per unit data, direct material, डायरेक्ट लेबर 4500 और 75 बताएं क्या है? पर यूनिट है, ब्रैकेट में आए 300 क्या है? घंटे निकाल के बताएं K2 और K9 रिस्पेक्टिवली को कितने लगते हैं? होनी चाहिए बातें। ये 4500 बना कैसे होगा? ना करें इसका सीरियस नहीं चीजों को। घंटे इंटू 300 हुआ होगा और मैं घंटे पूछ रहा हूँ, तो 4500 डिवाइड बाय 300, 15 घंटे और रिस्पेक्टिवली 25 घंटे पर यूनिट। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स 1875 के 3125 के पर यूनिट है, रुपए पर यूनिट है, ब्रैकेट में है, पर बेस्ड ऑन लेबर आवर्स है। 1875 कितने घंटों में है और 3125 कितने घंटों में है? ऐसे ही है ना यार? क्या यहां से वेरिएबल ओवरहेड्स का आर्ली रेट आ सकता है? कैसे? आ सकता है वैसे। 1875 डिवाइड बाय 15 एंड 3125 डिवाइड बाय, ये करें जरा सॉल्व, और दोनों तरफ सेम आना, कुछ सरप्राइजिंग न्यूज हरगिज नहीं होनी चाहिए। पर आर पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड सेम रहते हैं। सेम आया भी कि नहीं? आगे आ गया अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स बेस्ड ऑन व्हाट? वंस अगेन लेबर आवर 1500 क्या है, 2500 क्या है? रुपए है पर यूनिट है। 1500 डिवाइडेड बाय 15 और 2500 डिवाइडेड बाय 25, 100 रुपया क्या बनता है? फिक्स्ड ओवरहेड्स का अब्जॉर्प्शन रेट बनता है। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, मेरी तरफ जरा देख के बताएं, ब्रैकेट पढ़ के जरा, सॉरी मेरी तरफ देखने से पहले ब्रैकेट भी ध्यान में रखें।
अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स यहाँ आए कैसे होंगे? तो घंटे होंगे और आर से मल्टीप्लाई होंगे, रेट से मल्टीप्लाई होंगे, घंटे रेट से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, वंस अगेन लेबर आवर्स की बेसिस में अप्लाइड किए हैं। मंथली डिमांड है 5000 एंड 8000। ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, वहां भी 3 लाख घंटे मंथली हैं जो एंड में था। An overseas customer has offered to purchase 3000 units of customized industrial product A1 at a price of 35,000 each. ऊपर K29 का डाटा था। एक ओवरसीज कस्टमर क्या होता है? तो बाहर का कस्टमर, उसने ऑफर टू परचेज, उसने हमें ऑफर की कि वो खरीदना चाहता है 3000 यूनिट्स। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा चेंज करके जरा अपनी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक। A1 उसका नाम रखा गया और कितने का वो खरीदेगा। हमारे लिए 35,000 क्या है सेलिंग प्राइस। द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 1 मंथ, एक महीने में एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। द कॉस्ट डिपार्टमेंट हैज ascertained the following facts in respect of this contract. Number 1, each unit of A1 would require 3 units of raw material B1 and 2 units of raw material C3. B1 is available in the local market at the rate of 25 रुपए per unit, 2500 per unit. However, the required quantity of C3 is not available in the local market and would be imported from Sri Lanka at a landed cost of rupees. अभी 2.4 landed cost का मतलब ये मतलब ट्रांसलेट कर लेंगे। C3 जो है लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कहां से इंशाल्लाह इंपोर्ट कर लेंगे। और इंपोर्ट का खर्चा कितना होगा? ये सिंपल ये दिया 24 लाख रुपए दिया। ये पर यूनिट होगा, पर यूनिट शायद हम बना सकते हैं कि जरूरत पड़े। 24 लाख का टोटल खर्चा होगा। Each unit of A1 would require 35 लेबर आवर्स, वो each unit requires। A1 के एक यूनिट ने भी 35 लेबर आवर्स लेने हैं। नंबर 3, a specialized machinery would be, ये बार बार ढूंढने जरा वर्ड्स आ रहे हैं, would be ये क्या होता है? हो गया है, has incurred, would incur, फर्क पड़ता है। has incurred हो गया है, would be। A specialized machinery would be hired for 5 days. However, due to certain production scheduling issues, it is difficult for the SL to exactly predict when the machine would be required. As a result of negotiation, SL has received the following offers. स्टोरी बतानी यहाँ पर 5 दिन के लिए स्पेशल मशीनरी चाहिए होगी। अच्छा, वुड बी हायर्ड क्या होता है? हायर करेगा मतलब किराए पे लेंगे, रेंट पे लेंगे। लेकिन प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग के जो इश्यूज हैं उसकी वजह से हम एग्जैक्टली उन 5 दिनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से 5 दिन होंगे। और उसके अगेंस्ट फिर हमें 2 ऑफर्स मिली हैं। नंबर 1, कोई फलाह मुदारबा है, हैज कोटेड अ रेंट ऑफ 0.9 million for the entire month. If accepted, SL would be able to sublet the machine at 20,000 per day. सबलेट क्या होता है? रेंट पे लेके आगे रेंट पे दे देना। ऑफर 1 ये है, फला मुदारबा कोई है, उसने कहा है कि पूरे महीने के लिए मेरे से मशीन ले लें, लेकिन 0.9 मिलियन में रेंट चार्ज करूंगा पर डे, पर मंथ। 0.9 मिलियन मीन 9 लाख। लेकिन हमें कितने दिनों के लिए चाहिए? तो जिन दिनों में हम यूज नहीं कर रहे होंगे उन दिनों में फिर हम सबलेट करके 20,000 कमा सकते हैं। तो नेट खर्चा कैलकुलेट हो सकता है यहाँ से। बी पढ़े, टोटेक रेंटल हैज कोटेड अ रेंट ऑफ 57,000 per day and has guaranteed availability of machine when required. टेक रेंटल्स ने क्या कहा? 57,000 चार्ज करूंगा हर दिन का, लेकिन जिस दिन चाहिए होगी मशीन कोई इशू नहीं है, अवेलेबल है। बताएं किस तरफ जाएं? कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर पकड़ो, छोटी वर्किंग कर ले, बाकी फिर लिख के भी करते हैं। फला मुदारबा पे है, फला मुदारबा वाले क्या कहते हैं? 9 लाख दे दें पूरे महीने का। अगर 9 लाख दे दें पूरे महीने का तो क्या कुछ फायदा भी हमें हासिल होगा?
20,000 पर डे मल्टीप्लाइड बाय 5 दिन इस्तेमाल होगी और फिर 25 दिन हम रेंट पे दे देंगे। बाय डिफॉल्ट यकीनन महीनों में 28 दिनों का महीना भी आ जाता है, 29 का भी आ जाता है, 31 का भी आ जाता है। अगर हमें नहीं पता कौन सा महीना है तो बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी डेज इन द मंथ 30 इंटू 30 करूँ या 25 करूँ? 25 कहाँ से बीच में आ गया है? माइनस क्यों कर रहा हूँ? 9 लाख क्या है खर्चा, 20,000 पर डे क्या है बेनिफिट, नेट खर्चा कितना रह जाएगा? 20,000 इंटू 25 में खर्चा बनेगा 5 लाख और 4 लाख शायद नेट खर्चा रह जाएगा। जी दूसरी तरफ आए, टेक रेंटर्स ने क्या ऑफर किया? 57,000 इंटू 5 इज इक्वल टू, किस तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए? फला मदारवा की तरफ क्यों ना जाए? ये वर्किंग नोट कर लें जरा सा। हायर अप फ्लोर ऑफ किस किस का ऑप्शन दी नहीं है उसमें, लोएस्ट खर्चे पे जाना चाहिए यार। उधर से 20,000 भी तो मिलता है। आई होप किससे तो धोखा नहीं खा रहे आप, नेट ज्यादा बनता है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। जी लास्ट पैराग्राफ, मैनेजमेंट वांट्स टू टेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ A1 क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन and believes that it can decrease the production of K2 and K9 if required। जी डाटा पढ़े ऊपर, बल्कि रिक्वायरमेंट एक सेकंड, रिक्वायरमेंट ए, determine the maximum profit that can be earned by SL in the above situation। बी रिक्वायरमेंट बाद में देखेंगे। determine the maximum profit that can be earned by SL in the above situation, प्रॉफिट डिटरमिन करना है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट? मैक्सिमम प्रॉफिट। जी ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना के प्रॉफिट तक आना है। अगर लिमिटिंग फैक्टर निकला, ऊपर जाए फर्स्ट पैराग्राफ में, 3 लाख घंटा मशीन आवर्स की बहस है शायद, उसी की शॉर्टेज शायद है। अगर लिमिटिंग फैक्टर ना निकला फिर K2 भी बनाए, K9 भी बनाए, अप टू डिमांड बनाए, A1 भी बनाए। लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर निकला तो लास्ट लाइंस में सबसे पहले किसको तो बनाना ही है, तो उसको रैंकिंग में ना लाएं। उसी तरह इस तरह से वापस जाए भागते हुए क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढेगी, साइंटिफिक फार्मा जरा ढूंढे बस। ठीक है आज फाइनल कर लें बस ये चीजें, नहीं देख नहीं कर सकते, कुछ चीजें जरा पुरानी होगी, सही तरह रिवाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढ के पेज नंबर बताएं जरा, 50 समथिंग 60, साइंटिफिक फार्मा के नाम से क्वेश्चन था, उसकी जरा रिक्वायरमेंट पढ़े। साइंटिफिक केमिकल्स मेरा ख्याल नहीं, जरा पढ़ लें जरा, मेरा रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या रिक्वायरमेंट थी? डिटरमिन क्या, अज्यूमिंग क्या, अज्यूमिंग क्या? अब जरा डेटा देखें शायद याद आ जाए। या हमने रैंकिंग में किस किस को नहीं लिया होगा? एक्सपोर्ट सेल ऑफ P031 एंड D032 को क्यों नहीं लिया होगा? उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हम छोड़ना। तो रैंकिंग में सिर्फ किसको लेके आए होंगे? लोकल कौन कौन सा? C और D को लेके आए होंगे, उसकी बेस पे डिसाइड किया होगा हमने कि किसको पहली प्रायोरिटी में बनाना। वापस आए पेज नंबर 108, यहाँ यकीनन क्या क्या बनाना है हमने? K2 भी बनाना है, K9 भी और A1 भी। किसका कॉन्ट्रैक्ट हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है? तो रैंकिंग बस किसकी करेंगे? उसी की डिक्रीज हम कर सकते हैं, लेकिन उसका डेफिनेटली तरीका क्या होगा? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, अजय बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिजनेस नेम बताएं, स्पीड अप होना पड़ेगा। सर्वर लिमिटेड आ गया। प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए काइंडली जरा स्पेस रखें, आधा पेज रखें। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है सवाए इसके
कि एक पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करना है, तो वो जो पॉइंट है वो जरा एंड में ही आना, तो मेरे साथ साथ रह रही। हाफ पे छोड़ दिए, हाफ पे छोड़ दिए सर, बाकी स्पीड अप आप बताएं, नेक्स्ट हेडिंग बोलते रहे आप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग, जी बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसको कंसिडर करें? मशीन और लेबर आवर्स, लेबर आवर्स उसी की बहस है। अवेलेबल कितने हैं? जी मेरा 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 ख्याल है पर मंथ ही सारी वर्किंग है, जरा ढूंढ ले जरा। डिमांड भी पर मंथ है, और नीचे जो A1 की बात हुई है वो भी मेरा ख्याल है पर मंथ ही बहस है सारी, पढ़ ले जरा। उसके भी कितने यूनिट्स हैं? 3000 यूनिट्स हैं, और ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ है, तो सारा डाटा मंथली चल रहा है। जी अवेलेबल आवर्स, जी रिक्वायरमेंट चेक करें। सबसे पहले किसको देना टाइम? A1 को। कितना टाइम चाहिए करवाएं वर्किंग? 3000 उसके यूनिट है, फुल कंसंट्रेशन डेटा ऊपर नीचे बिखरा हुआ है। 3000 यूनिट है, एक यूनिट ने कितना टाइम लेना है? 35 घंटे, तो 1,05,000 घंटे तो इसको दे देंगे। रिमेनिंग बचेंगे भी, रिमेनिंग बचेंगे 1,95,000, 195,000। जी वो इनिशियली इस वर्किंग में अभी हमें नहीं पता क्या बनाना, K2 K9 सब कुछ बनाना इनिशियली। K2 कितने यूनिट चाहिए? एक यूनिट को टाइम कितना चाहिए? अच्छा ये वर्किंग कर ली इसने 15-25 घंटों, 15 घंटे 25 घंटे। ये K9 के यूनिट्स हैं 8,000 इंटू 25, 75,000, 200,000। ये तो ठीक ठाक शॉर्टफॉल है, इन दोनों को मिला के बनेंगे। हाँ जी, तीनों को अगर मिलाएंगे तो 80 हो जाएंगे, 3,80,000 एक्स्ट्रा, कम थे कम है, लिमिटिंग फैक्टर है जी। नेक्स्ट, हाँ जी अब ये BDC लिमिटिंग फैक्टर तो आगे, आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल। देखिए जरा डाटा ढूंढना, करने से सारी चीजें फाइनल करना है, साथ साथ बस कंप्लीट करना है। डाटा पढ़े, कोई आउटसोर्सिंग ऑप्शन है? अच्छा रैंकिंग में किसको लेना ही नहीं है, किस किस को लेना है? लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, A1 का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना ही है, तो K2 K9 में बस रैंकिंग करनी है। आउटसोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन की वर्किंग करनी है। जी कंट्रीब्यूशन की वर्किंग करें, स्टार्टिंग पॉइंट, हाथ ना रुके। सेल प्राइस पर यूनिट 16,000, ऐसे ही ना, 16,500 एंड 26,000। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा डायरेक्ट मट ये पर यूनिट गिवन है, मतलब बार बार लिखने की बजाय मेरे ख्याल है टाइम बचाया जा सकता है। वैसे ये सीधा पर यूनिट इकट्ठा करना, लिखना चाहे तो ठीक है लिखा जा सकता है, लेकिन किस किस को इकट्ठा भी किया जा सकता है। ये मटेरियल लेबर ओवरहेड सीधी फिगर्स गिवन है, इन तीनों को प्लस करना है आपस में, क्या ख्याल है? टाइम बच सकता है, करें इकट्ठा। $6,000 प्लस 4,500। अब डेफिनेटली नोट भी किया जा सकता है इसे, लिखना गलत भी नहीं, लेकिन जहां पॉसिबल हो टाइम बचा लेना चाहिए। एंड प्लस 1875 क्या बनता है? 12375 12375 एंड 18625। वन एट सिक्स टू फाइव। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 4125 7375। ये तरतीब बना लेते हैं। मैं नेक्स्ट करिए लेबर आवर्स पर यूनिट 15 एंड 25। नेक्स्ट वर्ड्स कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर मींस पर आवर पर लेबर आवर, बिल्कुल ठीक है। 275 and 295। रैंकिंग 2112। ओके सर। नेक्स्ट स्पीड अप ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। मेरा ख्याल है कि उसने प्रॉफिट मांगा है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान वर्किंग्स में हो जाएगा। किसका ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान? नहीं किसका? लेबर आवर्स का, अवेलेबल लेबर आवर्स 300,000। किसको दे के पहले अलग करना है? A1 यूटिलाइजेशन, A1 के लिए यूटिलाइज करें 105। कैसे आया था ये? 3000 इंटू 35। रिमेनिंग बचे थे, करने कंप्लीट करें। K9 बनाए, K2 बनाए। K9 के लिए ही मेरा ख्याल है ये अवेलेबल ही पूरे नहीं है, ये करें जी फाइनल। 195,000 रह गए थे A1 को बनाने के बाद, तो 195,000 मेरा ख्याल K9 के लिए पूरे नहीं हो रहे यार, 2 लाख उसको चाहिए थे। तो K9 के एक यूनिट ने 25 घंटे लेने हैं। हाँ जी, कितने बनाने थे? 8,000। कितने नहीं बन सकेंगे? कितने ही बन सकेंगे? तो 200 इसके भी रह जाएंगे, और K2 तो बेचारा सारा ही रह जाएगा। आउटसोर्स कर देंगे, उसकी ऑप्शन ही नहीं है। तो कौन से कितने और कौन से कितने नहीं बन सकेंगे? पर्सन साइलेंट तो नहीं कह दीजिएगा यार। K9 के कितने? 200 8,000 चाहिए थे।
और K2 बन ही नहीं सकेगा, लेकिन अभी प्रॉफिट रहता है। जी आगे फर्स्ट हाफ पे छोड़ा हुआ आपने, वर्किंग कंप्लीट कर ली वाली? अब ये जो मैं इस वक्त एक वर्किंग आपके सामने करने लगा हूँ, इसको जरा अगर तसल्ली से पहले 1 मिनट देख लें। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, मेरा ख्याल है सही रिवाइज भी हो जाएगा, पिछला भी शायद कहीं 1-2 में दिखाता हूँ। क्या मांगा क्या उसने? हाँ जी, मैक्सिमम प्रॉफिट, एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगी अब। इस ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान की बेस पे हम कितना प्रॉफिट कमा सकेंगे, लेकिन एक होता है कि वो आपसे रिक्वायर करे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएं, तो देन तो आप कहां से शुरू करेंगे? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल या वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, प्रॉपर पूरी वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर हमने प्रॉफिट डिटरमिन करना है तो बहुत से क्वेश्चन में अब शायद हो चुका है। फिर मैंने आपसे कहा था कि टाइम वेस्ट ना करें, जहां से वर्किंग इजीली पॉसिबल है वर्किंग्स के बाद वहीं से शुरू करना, मतलब अपनी वर्किंग्स में आए जरा सेकंड। अब इसमें अपने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन निकाली हुई है, तो वंस अगेन अब हम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग लिखें, हम स्ट्रेट अवे कंट्रीब्यूशन से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो क्या मांग ले तो फिर हमें पूरी बनानी पड़ेगी, तो अपना लॉस स्टेटमेंट कह दे, फिर हमें सेल से शुरू करना पड़ेगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह लिख के ही वर्किंग हो। तो मैं कहां से क्यों शुरू करने लगा हूं बता दो, कंट्रीब्यूशन से क्यों शुरू करने लगा हूं, लेकिन ये पूरी कंसंट्रेशन से पहले फिगर्स देख लें, डेटा देखें सारा, बताएं कौन कौन सी प्रोडक्ट अब हमें इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूट करेगी। और A1 तो बनानी नहीं हमने यार, तो उसकी तो रैंकिंग है ही नहीं, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे बनानी है, उसकी वर्किंग अभी भी शायद रेलिवेंट है, उसकी वर्किंग हमने पहले नहीं की हुई। तो A1 की कंट्रीब्यूशन की अब मुझे वर्किंग करनी पड़नी है। आए जरा बिस्मिल्लाह पढ़े वर्किंग में, दोबारा छोड़ दें, इधर छोड़ दें वर्किंग में। किसकी कंट्रीब्यूशन पहले क्यों नहीं निकाली, क्यों नहीं निकाली, क्यों नहीं निकाली, तब क्यों निकालने लगा हूं, ताकि इसका प्रॉफिट फाइनली डिटरमिन कर सकूं टोटल कंट्रीब्यूशन मिला के। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ A1, कंट्रीब्यूशन ऑफ A1 सब साथ है, फुल इन्वॉल्व रहेगा कहीं। ये स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, सेल प्राइस किसकी ढूंढे, ये 35,000, नंबर ऑफ यूनिट्स बताएं 3,000 इंटू, फिगर जरा बड़ी बड़ी हो जाएंगी, 35,000 मिलियंस में कन्वर्ट करवा देंगे या रुपीज में लिखना, चले लिखें जिसमें भी लिखना, आंसर बता 105 मिलियन। कंट्रीब्यूशन निकालनी, नेक्स्ट वर्ड बोला वेरिएबल कॉस्ट, ये ठीक है। मटेरियल लगना, गेम ऑन हुई है, फुल ऑन है, मेरे ख्याल लिखना छोड़े यार, पहले डाटा देखें जरा सारा। ये फिगर्स मिल गई जो मैंने लिखी, फिगर्स मिल गई हैं। ये मटेरियल दो तरह के लगने हैं, A1 को, B1 लगना है और C3 लगना है। फुल हिम्मत वर्किंग करवानी है आपने। B1 के कितने यूनिट लगने हैं A1 के लिए, किसके कितने लगने हैं किसके लिए, 3 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ A1। एक यूनिट ऑफ B1 कितने का आना है, ये बोर्ड पे जरा देखें, 3 इंटू 2500 करके मेरे पास क्या आएगा, 7500 क्या आएगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ A1, और मल्टीप्लाइड मैंने 3000 क्या किए, प्लीज 3 क्या है, 3 क्या बोलना है, बोलना है
3 units of B1 to produce 1 unit of A1 into 25 रुपए is 1 unit cost of B1, तो 7500 का रॉ मटेरियल चाहिए 1 यूनिट ऑफ A1 को, और 3000 यूनिट्स बनाने हैं हमने A1 के, तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ B1 कितनी बनी? 22.5 मिलियन। पूरा करवाना है? नहीं मतलब अभी आगे पूरा करवाना है। 22.5 million is the raw material cost of producing A1 of A1 B1 for A1 B1 for A1। दूसरा मटेरियल कौन सा? C3। इसकी शायद टोटल कॉस्ट अवेलेबल है 24 लाख, ढूंढने का क्या है? 2.4 मिलियन। अब मिलियंस में अगर लिख रहे हैं तो ठीक है, 24 लाख है। 24 अगर इसे पर यूनिट बनाना हो तो पॉसिबल है, पकड़े कैलकुलेटर, जरूरत नहीं वैसे इस वक्त हमें, नहीं 24 लाख लेके कैलकुलेटर पे, ये है क्या? अब ये कितने यूनिट्स की है? 6000 के है ना हिम्मत नहीं कर रहे आप लोग हिम्मत नहीं कर, इससे कोई फायदा नहीं है। एक यूनिट ऑफ A1 को कितने यूनिट्स ऑफ C3 चाहिए? 2 यूनिट्स। टोटल यूनिट्स A1 के बनाने कितने? 3000, तो C3 के 6000 यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगे, 3000 इंटू 2, और 24 लाख के कितने यूनिट्स आने हैं? C3 वही आना ना, तो डिवाइड बाय अगर आप 6000 करेंगे C3 के यूनिट्स, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 400 क्या आएगा? C3 के एक यूनिट की रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय फिर 2 भी करना पड़ेगा ताकि रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट आ जाए। एक और एंगल से करें जरा, 24 लाख लिखें, 24 लाख कितने यूनिट्स ऑफ A1 का खर्चा है? इससे भी सोचा जा सकता है। 3000 ढूंढे, क्या 3000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल ऑफ C3 का खर्चा है ये 24 लाख, तो 24 लाख डिवाइड बाय 3 करें जरा, 3000, ये 8 पहले 400 आया था, 800 आ गया। अगर आपने पर यूनिट बनाना तो उसके दो तरीके हैं, पर यूनिट C3 बना लें और फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 करके A1 का रॉ मटेरियल निकाल लें, या स्ट्रेट अवे 3000 यूनिट्स ऑफ A1 करके A1 की रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें। जरूरत मुझे इस वक्त क्यों नहीं है, हम टोटल वर्किंग करें कंट्रीब्यूशन की, तो टोटल हमारे पास अवेलेबल हो गया है। ओके सर, आगे चलें। आई होप कि कोई करता भी है यार मेरे कहने पे। जी इसके बाद लेबर कंप्लीट करवाएं, कंप्लीट नहीं इसकी वर्किंग करवाएं। 3000 इंटू 35, और कहीं ढूंढने जरा पर यूनिट, ऊपर से वर्किंग हुई नहीं थी, ढूंढनी पड़नी। 3000 के 3000 यूनिट से A1 के एक यूनिट का 35 घंटे चाहिए, यहाँ से घंटे आ जाएंगे, और एक घंटे की लेबर कॉस्ट हमें कहाँ दी हुई है? 300 दी हुई है, इज इक्वल टू आंसर आ गया 31.5 मिलियन। बिल्कुल ही नहीं हिम्मत करते यार आपको। वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग जरा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे इसे, किसकी बेस पे है वेरिएबल ओवरहेड्स? तो अगर लेबर आवर्स लगेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी लेबर आवर्स में इनकर होंगे। 3000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय 35 करके क्या निकाला मैंने? लेबर आवर्स निकल आए। अब आपने मुझे ये बताना है कि एक लेबर आवर में वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा कितना है। आपने किया मैं सॉल्व किया, ढूंढने पर जरा 1875 में जाए जरा। 1875 क्या था? वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा था लेबर आवर्स में, तो 15 घंटे और 25 घंटों में यह खर्चा था, तो यहां से क्या कैलकुलेट हुआ है? 125 बनेगा शायद। 125 बना कैसे, जरा वर्किंग करवाएं। 1875 डिवाइड बाय 15, ऑल्टरनेटिवली बोलें कैसे बन सकता है? तो ये जो पर आवर कॉस्ट है, पर आवर ये फिर कांस्टेंट रहेगी, और मल्टीप्लाइड बाय लेबर आवर्स जो A1 को रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। मेरे वर्ड्स गौर से सुने प्लीज, वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर आवर्स की बेस पे हैं, तो लेबर आवर्स जब लगेंगे तो लेबर अपनी कॉस्ट 300 रुपए के हिसाब से ले जाएगी, और उसी टाइम पीरियड में ओवरहेड्स जो लगेंगे बिजली वगैरह उसका रेट 125 है।
आंसर बताइए जरा ये 13.125 मिलियन। डन है सर यहां तक। एक और चीज ढूंढे वैसे, इसी A1 के लिए कोई मशीन भी रेंट पे लेनी है, मशीन भी रेंट पे लेनी है, लेकिन मशीन का जो रेंट होगा वो 2,85,000 समथिंग बनता है। वो शायद फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? इंक्रीमेंटल है वैसे, खर्चा होना है, लेकिन मैं इस वक्त जरा कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट अलग मेंशन करेंगे। ठीक है सर, तो यहां तक आ जाए वर्किंग लिखो। ये जरा वेरिएबल कॉस्ट का मुझे टोटल बता दो। नहीं है, करने जी, हाँ जी कंप्लीट करें, आराम से दोबारा फिगर्स देख लें। ध्यान से दिखा रहा हूँ। ये लिखिए। हर आवाज आ रही है सवाए मेरी आवाज के अलावा सब आवाजें आती हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी वर्किंग होगी बेटा। ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल क्यों बताओ? 69.5 मिलियन, 5 to 5 मिलियन। डिफरेंस है 35.47, 35.475 मिलियन। देख लें फिगर्स, ठीक है। जी चले जाए जी, क्या वर्किंग हो रही थी और मैं किधर ले आया आप लोगों को? प्रॉफिट निकाल रहे थे, कंट्रीब्यूशंस की वर्किंग हो रही थी। पता ये चला था कि A1 की कंट्रीब्यूशन अभी हमने कैलकुलेट की नहीं है क्योंकि उससे रैंकिंग में नहीं लिया था। तो अब हमारे पास A1 की कंट्रीब्यूशन आ गई है, बोल दें फिगर क्या है। और ये वाली वर्किंग मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो मैं कर रहा हूँ ये कैंडी पहले पूरी देख लेना। A1 के एंगल से अब कंट्रीब्यूशन फाइनल हुई है 35.475। पेशेंस काइंडली दिखाएं, अपने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान में जाएं, बताएं K2 कितने बनेंगे? ना करें यार, K2 नहीं बनेंगे, K2 नहीं बनेंगे, K2 नहीं बनेंगे। K9 कितने बनेंगे? एक K9 कितना कंट्रीब्यूट करेगा?
ढूंढे 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 ढूंढे, ए के 9 कितने रुपए कंट्रीब्यूट करेगा? 7375 ढूंढे कहीं तरह। ए के 9 का यूनिट 7375 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा। कैलकुलेटर उठा ले। 57.525 मिलियन, ठीक है। K2 कितना कमाएगा? A1 कमाएगा, K9 के 7800 यूनिट्स कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। सोच के बताएं क्या यही टोटल कंट्रीब्यूशन होगी? टोटल कर दें। पूरा 93 मिलियन, पूरा 93 बनता है। ठीक है ठीक है। अच्छा मैंने आपको रोका इसलिए हुआ है, लेकिन आप रुके नहीं हुए। मैंने रोका आपको इसलिए हुआ है कि इसके बाद एक फिगर मैंने सॉल्व करनी है, वो जरा सही सॉल्व करवानी है, और उसको मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी दिखाना है कि आपने कैसे की थी। कंट्रीब्यूशन आगे नहीं, वो इशू नहीं है। कंट्रीब्यूशन मैंने निकाल दी है। यकीनन इसमें K9 के 7800 यूनिट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और K2 कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। लेकिन आगे क्या लिखना है हमने? फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट में एक तो यकीनन मुफला मुदारबा वाली भी है, लेकिन वो है डायरेक्टली रिलेटेड। डायरेक्टली रिलेटेड है क्या? कोई एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट भी है? तो मेरे वर्ड्स पूरे तरह सुन लीजिएगा। फिक्स कॉस्ट में पहले मुझे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फाइनल करवा दो, लेकिन 285 जब आप लिखवाएंगे तो मिलियंस में कैसे बताएंगे मुझे? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, मेरे वर्ड्स पूरे हो लेने दीजिएगा, लेकिन आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए, उसको भी एड्रेस करता हूं मैं। क्या अगर हम KA1 की तरफ जाएंगे तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल A1 की कॉस्ट आएगी फिक्स कॉस्ट। चले जी नीचे चले जाए, फलाम मुदारबा की तरफ जाएंगे या टेक रेंटल की तरफ जाएंगे? वो बात तो फाइनल होगी भी है। 2,85,000 रुपया वहां बना था। हम अगर मिलियंस में फिगर्स लिख रहे हैं तो मैंने 0.285 लिख दिया, कोई टेंशन तो नहीं होगी? 0.285 मिलियंस में 2 लाख 0.285 रह जाएगा, ठीक है। अब आ जाए जरा ऊपर टेबल में, जरा ऊपर टेबल में भी एक फिक्स कॉस्ट है। नहीं वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो फिक्स कॉस्ट ऊपर दी हुई है पर यूनिट के हिसाब से, उसे मैंने अपनी वर्किंग्स करते हुए कंसीडर क्यों नहीं किया? सर जी मैंने वर्किंग करते हुए कंसीडर क्यों नहीं किया सर? क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है। वो रेलिवेंट नहीं, हमने वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन की बेस पे वर्किंग करनी थी, वो रेलिवेंट फिगर ही नहीं थी हमारे डिसीजन के लिए। लेकिन क्या वो इंकर होनी है? तो प्रॉफिट स्टेटमेंट में मैं ले रहा हूँ, अपने पास जरा क्वेश्चंस ढूंढने शुरू करें जरा। क्या हमने फिक्स कॉस्ट कभी ली ही नहीं है? कहाँ नहीं लेते, कहाँ लेते हैं, ये जरा क्लियर कर ले मेरी तरफ से, देखते एक नजर जरा देखते जरा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है, जरा काफी पीछे जाए जरा। लिमिटिंग फैक्टर का पहला सवाल ढूंढने, पेज नंबर होगा आपके पास 57 या 58, और रजिस्टर में उसका आंसर भी ढूंढना होगा। हाँ जी, बॉक्स साइड बॉक्स साइड पेज नंबर 57 है, लेकिन उसका रजिस्टर में काफी पीछे चला गया होगा आंसर। ये एक बार ढूंढ लिया किसने? ये वाले स्टूडेंट्स आप भी काइंडली साथ रहिएगा। डेफिनेटली जब आप रैंकिंग कर रहे हैं तो उस वक्त ये फिक्स कॉस्ट का जो टोटल है इससे नहीं बदलना, ये डिसीजन में रेलिवेंट नहीं है। एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अपनी प्रॉफिट स्टेटमेंट जरा देखें, क्या प्रॉफिट स्टेटमेंट में आपने 5 मिलियन लिया है? सवाल में 5 मिलियन क्या है? ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट का टोटल नहीं बदलना। क्या यूनिट्स कम ज्यादा होने से टोटल में चेंज आएगा? हाँ पर यूनिट में जरूर चेंज आएगा, लेकिन टोटल विल रिमेन सेम। पूरा 5 मिलियन कहाँ नहीं है, कहाँ है? रैंकिंग में, डिसीजन मेकिंग में कहीं नहीं है, लेकिन प्रॉफिट स्टेटमेंट में मौजूद है। सवाल नंबर 2 भी ढूंढे अगले पेज पे, और सवाल नंबर 2 का आंसर ढूंढे। मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन में ढूंढे तो 10 मिलियन कहीं है, क्वेश्चन के अंदर ढूंढने को पेज नंबर 61 शायद हो जाए, 59 सॉरी हो जाए।
इसमें 10 मिलियन ढूंढे पर मंथ, फिक्स कॉस्ट कहीं एंड में दिया नहीं, लास्ट लाइन में। इसको कहां नहीं लिया होगा हमने, जरा ढूंढे रजिस्टर में। रैंकिंग में, डिसीजन मेकिंग में हमने नहीं लिया, क्योंकि इसके टोटल ने इंकर होना ही है, चाहे हम, वर्ड सुने मेरे गौर से, चाहे हम बना के बेचें या खरीद के बेचें, इसका टोटल नहीं बदलना। लेकिन प्रॉफिट स्टेटमेंट बनी हुई है इसमें, प्रॉफिट स्टेटमेंट में आपने ये 10 मिलियन लिया हुआ, यहां 10 मिलियन लेने का मीनिंग क्या है? खर्चा तो है, प्रॉफिट निकालते हुए खर्चा तो ये होना है। हाँ, ये खर्चा चेंज नहीं होना हमारे डिसीजन से, इसलिए हमने डिसीजन मेकिंग में इसे कंसिडर नहीं किया था। एक और क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 4। साइंटिफिक फार्मा में वैसे प्रॉफिट स्टेटमेंट हमने बनाई नहीं हुई, लेकिन फिक्स कॉस्ट वैसे वहां भी है शायद, एंड में कहीं ढूंढे फिक्स कॉस्ट, एक मेरा ख्याल है। हाँ, क्वेश्चन में आंसर में नहीं होगी, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 60 पे होगी कहीं, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। अब आंसर में इसका रजिस्टर्ड होना है, ये आपको 3 मिलियन कहीं भी नजर नहीं आएगा। कहाँ इसने नजर आ जाना था अगर क्या करना होता है? प्रॉफिट स्टेटमेंट अगर बनानी होती तो यकीनन इसने प्रॉफिट स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूशन के बाद नजर आना था, ताकि आप प्रॉफिट डिटरमिन कर सकें। प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन में कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट ने आना है, चाहे वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, चाहे वो जर्नल। दूसरी एक और बात भी है, वो फिर मैं बाद में भी आपको याद कराता हूँ, जहां पे ये ब्रेकअप भी डिस्कस किया था, उसकी जरूरत अभी इसी क्वेश्चन में पड़ेगी। तो इस वक्त मैं प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहा हूँ, तो पेज नंबर 108 पे आ जाएगा। अब मुझे ये ढूंढना है, बल्कि बताएंगे अब मुझे ढूंढना क्या है? मुझे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ढूंढनी है, पर आवर ढूंढनी है, या टोटल ढूंढनी है? मुझे टोटल ढूंढनी, मुझे टोटल ढूंढनी है। अब आए जरा फिक्स कॉस्ट कहाँ है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो मैंने लिख ली है, अब ऊपर टेबल में आता जरा। हाँ जी, यहाँ एक छोटा सा इशू है, ये रिजॉल्व करना जरा, आज मेरा ख्याल कर ही नहीं हम। एक 1500 ढूंढे, एक 2500 ढूंढे। ये क्या है 1500 और 2500? मेरा तो ख्याल है वर्किंग ऐसे होनी चाहिए, नीचे जरा डिमांड ढूंढे, 5000 और 8000, 5000 और 8000, 5000 और 8000। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमने तो 8000 में से 200 बनाने ही नहीं है, और 5000 तो बनाने ही नहीं है। लेकिन यूनिट्स कम ज्यादा होने से टोटल नहीं बदलना। एक टोटल फिक्स कॉस्ट में सर यहाँ जरा कैलकुलेट पहले करें जरा। मेरा ख्याल है ये वर्किंग इस तरह हो सकती है जिस तरह भी मैंने फिगर्स बोली है। कि किसी को नजर आया किसके साथ मैंने किसका लिंक किया है? 5000 क्या है, 1500 क्या है? लेकिन गेम जरा सीरियस रहनी है, सीरियस हो जानी है, जरा वर्किंग करें जरा। 5000, 5000, 5000 क्या है जरा बोले जरा, मल्टीप्लाइड बाय 1500 बोले क्या है? प्लस करें यहां तक, 8000 करें, 8000 इंटू 2500। ये प्लीज 2-3 बातें सामने आपके आनी है, कंसंट्रेशन रखनी है। इज इक्वल टू, यहां तक दबाएं, ये क्या है 27 पॉइंट समथिंग, फिक्स कॉस्ट आ गई। इन यूनिट्स को अगर हम रिस्पेक्टिव पर यूनिट फिक्स कॉस्ट के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी सर। लेकिन एक और जरा चीज ढूंढना है, और फिर उसका लिंक क्या आपस में, वो जरा मैसेज नहीं होगा गौर से। ऊपर 3 लाख ढूंढे कहीं जरा, 3 लाख क्या है? क्या इतने घंटे अवेलेबल है? इतने घंटे अवेलेबल है? नीचे है जरा, पर आर रेट पता है आपको फिक्स रेट्स का? पर आर फिक्स रेट्स का रेट पता है? कितना पता है? 100 कैसे आया हुआ है? 1500 डिवाइड बाय 15 या 2500 डिवाइड बाय 25 की बेस पे 100 आया हुआ है। तो 3 लाख को जरा 100 से जरा दे, मत डरे कंसंट्रेट करें सिर्फ। जब यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर समथिंग 27 पॉइंट समथिंग आया था, और जब आर्स को रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है। रीजन समझने के लिए जरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाली वर्किंग पे आया जरा। हिम्मत जवानों, हिम्मत। असल में जो अपने ये यूनिट्स के एंगल से जब वर्किंग की है
तो यूनिट्स कौन कौन से उठाए हमने? K2 उठाया, K9 उठाया। K2 को घंटे चाहिए कितने हैं जरा ढूंढे? 75,000। और K9 को 2 लाख। तो ये टोटल बनता है 2,75,000। 2500 घंटे एक्स्ट्रा थे किसके लिए? 25,000 सॉरी घंटे। 3 लाख घंटे अवेलेबल थे। K2 और K9 को मिला के 275,000 लगने थे। 25,000 घंटे स्पेयर अवेलेबल थे। नहीं, वो A1 के लिए ठीक है, चलो यहां तक कह लेते हैं, अदर प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल थे। लेकिन बाद में जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें एग्जामिनर ने ये बताया कि पहले A1 को देने और बाद में प्रायोरिटाइज करना है। लेकिन जब आपके पास ये डाटा सॉल्व हुआ हुआ है, ये 3 लाख घंटों की बेस पे पूरा सॉल्व नहीं हुआ हुआ, ये 2,75,000 घंटों की बेस पे बजट बना हुआ है। ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ? कैलकुलेटर दोबारा हाथ में उठाएं। 5,000 किसके यूनिट्स हैं? K2 के। एक यूनिट ने टाइम कितना लेना था दोबारा वर्किंग करने, वही लिखी हुई है 15 घंटे। तो 75,000 घंटे अकॉर्डिंग टू बजट लगने थे K2 पे, और दूसरी वर्किंग करें 8,000 इंटू 25। तो टोटल कितने घंटों में से कितने घंटों का बजट बना हुआ है? तो अब अगर आप यहां चाहें तो फिगर्स रिकंसाइल हो रही हैं। 2,75,000 लिखें कैलकुलेटर पे और इंटू 100 करें। अब ये क्या है? इंटू 100 क्या है? पर आवर फिक्स ओवरहेड्स। तो यूनिट्स की बेस पे हमारा सारा टाइम यूटिलाइज हो ही नहीं रहा था। तो यूनिट्स को अगर हम बेस बनाएंगे अकॉर्डिंग टू बजट, तो 27.5 मिलियन हमारी फिक्स कॉस्ट एलोकेट होती है। 25,000 घंटों की क्यों एलोकेट नहीं हुई? क्योंकि वो घंटे इस्तेमाल ही नहीं होने थे। लेकिन क्या 25,000 घंटों के भी फिक्स्ड ओवरहेड्स मौजूद रहेंगे अगर वो इस्तेमाल ना भी हो? तो हमारी वर्किंग 3 लाख इनटू 100 सही है या यूनिट्स इनटू रेट सही है? गौर से मेरे वर्ड सुनिएगा। अगर 25,000 घंटे यूज नहीं होने तो क्या उसके ओवरहेड्स भी नहीं लगने? फिक्स्ड ओवरहेड्स इवन देन इंकर होने हैं। असल में पूरी स्टोरी शायद ये है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स 30 मिलियन है। कैलकुलेटर पे लिखें 3 लाख। 3 लाख इंटू 100। और मेरी अगली बात है, ध्यान से सुनिएगा। 3 लाख इंटू 100 क्या आंसर आया? 30 मिलियन। फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे 30 मिलियन। उनको जब पर आवर बनाने की कोशिश की होगी तो डिवाइडेड बाय किया गया होगा नंबर ऑफ आवर्स। और क्या उसके नंबर ऑफ यूनिट्स की भी बेस बन सकती है? 30 मिलियन को अगर आप आवर्स से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। और इसी को अगर आप यूनिट से मल्टी डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट भी आ सकता है। नीचे जब 1500 निकाला गया है और नीचे जब 2500 निकाला गया है, ये भी पर यूनिट बाद में बनाया गया है। हमारे जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है उसकी जरा ब्रैकेट में जाए जरा। ये आवर्स की बेस पे एलोकेट हुए हैं या यूनिट्स की बेस पे? ये आवर्स की बेस पे फिर पर यूनिट बने हुए। तो 30 मिलियन जो कॉस्ट है, क्या उसने एज इट इज रहना है, चाहे आवर्स कम यूज हो या पूरे यूज हो? और क्या वो आवर्स चाहे A1 के लिए यूज हो या K2 के लिए यूज हो या K9 के लिए यूज हो? बजट बनाते हुए उसने ये आवर्स किसको यूटिलाइज किए हुए थे? K2 और K9 को। लेकिन उसमें भी पूरे यूटिलाइज नहीं हुए हुए थे। हमारा फाइनली आंसर ये है कि सबसे पहले A1 बनाए और फिर K2 ना बनाए, K9 बनाए। लेकिन क्या अगर हम ये डिसीजन लेंगे A1 बनाए और या K9 बनाए मिला के, तो नंबर ऑफ आवर्स यूटिलाइज पूरे हो जाएंगे? वैसे ये भी देखें जरा, अपने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान देखें। लेकिन क्या ये मैटर करता है कि वो A1 पे लग रहे हैं, K9 पे लग रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कॉस्ट? क्या उसका टोटल सेम रहेगा? कितना टोटल उसका है? 30 मिलियन है या 27.5 मिलियन है? ये 27.5 मिलियन की बना था। वो यूनिट से हमने जब बेस बनाया, यूनिट्स की बेस पर वर्किंग की थी, तो क्योंकि पूरे आवर्स यूनिट्स को यूटिलाइज ही नहीं हो रहे थे, इसलिए हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा था। मैंने जो पूरी बात की है वो ये है कि एक सेकंड दोबारा पेज नंबर 57 पे जाएगा। पेज नंबर 57 पे उसने आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स किस तरह बताए थे? टोटल बताए थे। तो हमने टोटल एज इट इज ले लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें सर जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें सर।
वहां भी टोटल बताया था हमने, टोटल ले लिया था। अब 108 पेज पे प्रॉब्लम क्या है, टोटल बताने की बजाय आपको पर यूनिट और पर आवर में फंसा रहा है। लेकिन बाद में आपको बता भी रहा है कि ये जो उसने बेस बनाई है वो लेबर आवर्स को बेस बनाया है, इसलिए कि हम लेबर आवर्स की बेस पे जो रेट है उसको इस्तेमाल करके टोटल तक पहुंच सकते हैं। अरे टोटल तक पहुंच सकते हैं सर, तो उन क्वेश्चंस में टोटल अवेलेबल था और हमें टोटल ही चाहिए था, लेकिन यहाँ अब हमें टोटल चाहिए, लेकिन अवेलेबल क्या है, पर यूनिट या पर आवर अवेलेबल है। और पर यूनिट में प्रॉब्लम बताएं क्या है, नहीं पर यूनिट में प्रॉब्लम क्या है, वो टोटल यूनिट्स पूरी कैपेसिटी में बनाना हमारे बजट में शामिल नहीं था। तो इसलिए अब हमारी फाइनल वर्किंग ये है, बोर्ड पे जरा एक सेकंड देखें, मुझे आप बताएंगे अब मैं क्या करूं फाइनली। अगर मैंने फिक्स कॉस्ट का टोटल फाइंड आउट करना, 300,000 क्या ले रहा हूँ, लेबर आवर्स ले रहा हूँ और मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फिक्स ओवरहेड्स को लेबर आवर्स की बेस पे उसने एलोकेट किया हुआ है। अब भाई 100 आया कैसे, 1500 डिवाइडेड बाय 15, ये 100 कैलकुलेट कैसे हुआ होगा, जरा मुझे इसका फार्मूला बताया जरा। टोटल फिक्स ओवरहेड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर टू गेट द टोटल ओवरहेड्स। अब मेरी बात कुछ क्लियर होगी, नहीं वो जो फिगर उधर से सॉल्व नहीं हो रही थी और इधर सॉल्व हो रही है, यूनिट्स की बेस पे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यूनिट्स की बेस पे सारे आर यूटिलाइज ही नहीं हुए। अगर सारे आर यूटिलाइज हुए होते यूनिट्स की बेस पे तो डेफिनेटली हमारा आंसर सेम आ जाना था। कितने घंटे यूनिट्स की बेस पे एलोकेट नहीं, कितने घंटे यूटिलाइज नहीं है यूनिट्स की बेस पे, तो वो 25,000 के जो है, लेकिन क्या वो 25,000 घंटों के ओवरहेड्स इंकर नहीं होंगे, टोटल सेम रहेगा, पर यूनिट पर आवर चेंज होता है। आई होप कि कुछ समझ सके। अब करें कंप्लीट, ये वाला पॉइंट मैं चाह रहा था डिस्कस होता है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने कुछ हिम्मत की, जब पिछले क्वेश्चन में जाता हूँ तो काइंडली सब जाएगा ना, ताकि जरा फिगर्स नजर आए, कुछ रिवाइज हो जाए। नीचे टेबल पे फाइल पड़ी है ब्लैक, नीचे नहीं लेके जाता हूँ, तो नीचे टेबल पड़ी है। हाँ एक मिनट लगा, नीचे उसी सामने टेबल में। ये स्टेटमेंट पूरी कर लें, इसमें ये 30 मिलियन आ जाएगा। मेरी कोई बात में कंफ्यूजन रह गई है, नेट प्रॉफिट निकालने फाइनल। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन ना हो। जी फाइनल आंसर बनेगा 62.75715। जी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लें, नहीं ये डिसीजन ही नहीं हो रहा था, क्या हो गया ये डिसीजन नहीं हो रहा, डिसीजन क्या हो रहा है, डिसीजन तो हो गया हुआ है, A1 बनाए K9 बनाए,
और उसकी बेस पे प्रॉफिट कितना होगा वो बता दो। जी जी कंप्लीट होगी वर्किंग। चलिए इसका पार्ट बी है जी। पार्ट बी में भी एक छोटा सा इशू रिजॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ पार्ट बी में? सेम क्वेश्चन सॉल्व करें क्या ज़ूम करके? लास्ट पैराग्राफ क्या था? क्या करेंगे अब? रैंकिंग का टेबल जब बनाएंगे तो A1 भी शामिल करेंगे। हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ो। कौन कौन से स्टेप्स एज इट इज रहेंगे देख लें जरा। जी कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट की वर्किंग छोड़ दें, आधा सफा छोड़ लें। अब जहाँ डेफिनेटली टाइम बचाया जा सकता है देख के वहां बचा लें। प्रॉफिट स्टेटमेंट के लिए स्पेस छोड़ दें। जी लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर है सर। अब आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कहाँ चेंज आएगा? रैंकिंग्स में, रैंकिंग टेबल में चेंज आएगा। क्या बनवाएं जी? K2 K9 के साथ A1 आ जाएगा। फिगर्स शायद काफी सारी हैं। पहले A1 को शामिल क्यों नहीं किया था? अच्छा डेफिनेटली अब कुछ हेल्प ले लें जो पिछला सॉल्व हुआ है, जहां बस एक्स्ट्रा वर्किंग करनी है वो कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन से बेटा इसलिए ना करेंगे A1 की शायद हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकाली हुई। A1 की टोटल निकाली हुई हमने, लेकिन पर यूनिट जरा बना लें। मैं कल फिगर्स लिख कर सेल वगैरह लिख लें, लेकिन जहां से बना लेते हैं जरा एक दो फिगर सामने आ रहे हैं। सेल प्राइस पर यूनिट बोलते रहिएगा। 16,500, 26,000 एंड 35,000। ये टेबल जब बनता है रैंकिंग वाला तो इसमें पर यूनिट वर्किंग होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जी 12,375 एंड 18,605। अब यहाँ जरा शायद आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी कहीं। उन्होंने जरा A1 का डाटा भी जो सॉल्व किया मैं सारा एक अच्छी सी वर्किंग करें। यहाँ पहले टोटल्स अवेलेबल है शायद हमारे पास। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कितना हुआ? 69.525। बस सोच के बताएं क्या करूं। हिम्मत 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 हिम्मत। पर यूनिट ऑफ A1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ A1, प्लीज अप्लाई द माइंड। डिवाइडेड बाय, क्या ख्याल है 3,000 लिखते हुए डर तो नहीं लग रहा? 3,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट ना फाइनली। तो आंसर क्या है? सॉरी 23175। रिलैक्स रहना, एक छोटा सा काम नहीं आ रहा, यहां तक वर्किंग करें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4125 7375। आगे बताएं। 11825। अच्छा ये डायरेक्टली फिगर भी आनी चाहिए 11825। लोने डायरेक्टली यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे। हाँ जी टोटल कंट्रीब्यूशन जो आई थी डिवाइड बाय 3,000 यूनिट्स किया करें वर्किंग प्लीज। क्या है 11825? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पर एक छोटी सी नई चीज है A1 के एंगल से। A1 के एंगल से डाटा देखें। A1 की एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी है। क्या ये डिसीजन कंट्रीब्यूशन की बेस पे होते हैं? नहीं नहीं होते हैं। ये डिसीजन कंट्रीब्यूशन की बेस पे ही होता है, मुसलसल कर तो रहे हम। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ दिन पहले एक छोटा सा एक पॉइंट पढ़ा था, पेज नंबर 91 ढूंढना था।
प्लीज पेज नंबर 91। एक नजर रिवाइज करें पेज नंबर 91 पे क्या बात हुई होगी, इसकी कंक्लूजन वगैरह पढ़ें। यहाँ क्या बात हुई थी, जरा एक नजर रिवाइज करें। मेरी तरफ जरा देखिए, अगर वर्ड में यूज करूं फिक्स कॉस्ट, तो इससे मुराद आप कौन सी फिक्स कॉस्ट समझेंगे? जनरल फिक्स कॉस्ट से मुराद क्या समझेंगे आप? जो चेंज नहीं होती जब तक बिजनेस एज अ होल नहीं बदलेगा, इसका टोटल सेम रहना। लेकिन यहाँ हमने ये पढ़ा था कि अगर फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप दिया हो बिटवीन, बोले वर्ड्स, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंड जर्नल, तो फिर डिसीजन जो है कंट्रीब्यूशन की बजाय कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट की बेस पे होनी चाहिए। तो एक सेकंड, पेज नंबर 108 पे है। अब यहाँ एक तो फिक्स कॉस्ट वो है जिसकी अभी बड़ी लंबी बहस हुई है 30 मिलियन, उसकी तो डेफिनेटली अभी भी कोई बात नहीं होगी। लेकिन नीचे है कोई A1 से रिलेटेड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है? अगर ये ना हो, प्लीज प्लीज, अब गलत तरफ भी नहीं जाना, काइंडली सही चीजें मिक्स करके फाइनल कर लें। अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट ना हो तो आप डिसीजन कंट्रीब्यूशन की बेस पे लेके बात खत्म कर दें। लेकिन अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है तो डिसीजन किसकी बजाय किसकी बेस पे होगा? सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बजाय कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट होगा। अब 2,85,000 होने दो। 2,85,000 पर यूनिट है या टोटल है? लेकिन ये वर्किंग इसका टोटल अगर हो रही है तो फिर भी डरना नहीं है, रिलैक्स नहीं, चला ये भी हो सकता है। अब आइए जरा टेबल में सब कंप्लीट करें। नेक्स्ट वर्ड्स आ रहे हैं, बोले क्या वर्ड्स आ रहे हैं? ये पहले तो नहीं आते थे यार, ये कब नहीं आया करेंगे? जब फिक्स कॉस्ट की हमें ब्रेकअप की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप अवेलेबल है तो कौन सी यहां आ जाएगी? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। किस किस की इंफॉर्मेशन नहीं है? इसका मतलब उनकी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट नहीं होगी। किसकी इंफॉर्मेशन है? लेकिन उसमें प्रॉब्लम अभी क्या है, 2,85,000 में उस टोटल को पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करूं? सही वर्ड्स बोले, 2,85,000 डिवाइड बाय 3,095, प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे? प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे सर। अब यहां क्या आ जाएगा हमारे पास? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आफ्टर, पूरे वर्ड्स लिखिएगा, आफ्टर डायरेक्टली attributable fixed cost. Contribution after directly attributable fixed cost. बात समझ आ गई? अपने लफ्जों में रिपीट कर देंगे क्या बात हुई है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जहां आप सॉल्व करें इसके साथ पेज नंबर 91 का एक रेफरेंस भी लिखें। आंसर फाइनल अगर बताएं। 11,730। चलिए वाइंड अप करें। इसके बाद क्या आता है? लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट आप 15, 25 and 35. Contribution after directly attributable fixed cost per labor hour. जी आंसर्स तो 75 to 95, sorry 330 point
335.14 335.14 जी रैंकिंग है रैंकिंग 3 to 1 ठीक है ठीक है। अच्छा पिछला टेबल निकाला जरा रैंकिंग वाला। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछली रैंकिंग और ये वाली रैंकिंग सेम है और जाने दें यार जहां 2 है वहां 1 है, इसका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाया जरा। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना लेना यार, अगर सेम बनेगा फिर बनाने में क्या प्रॉब्लम है। सेम बनेगा इसलिए रहने दें, सेम नहीं बनेगा इसलिए रहने दें। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है सर। लेबर आवर्स 3 लाख। यूटिलाइजेशन ये कंप्लीट करेंगे, आप खुद बना लें। जी यूटिलाइजेशन क्या सबसे पहले किसकी हुई थी? A1 पे कितने आवर्स लगा दिए सर? मैं टोटल फिगर्स बता दें। 105 लगाए, K2 पे कुछ नहीं लगा, 195 और आवर्स पूरे हो गए। अगर आपसे कहा जाए प्रॉफिट स्टेटमेंट देखने तो पहले बनाई थी कि वो प्रॉफिट स्टेटमेंट सेम रहेगी, तो आपका क्या ओपिनियन होगा? प्रॉफिट स्टेटमेंट सेम ही क्यों होगी? क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ A और K9 ही बन सकेगा, K9 ही बन सकेगा, तो प्रॉफिट स्टेटमेंट चेंज करने की जरूरत हमें नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पड़ेगी।